लेबनान में हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा अटैक, जोरदार हुआ ब्लास्ट, हिजबुल्लाह का काम तमाम। एक ही झटके में हिजबुल्लाह के सैकड़ों आतंकी आए निशाने पर। लेबनान में मंगलवार को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। हमला इतना भयानक था कि एक ही झटके में हिजबुल्लाह के सैकड़ों आतंकी घायल हो गए। कई आतंकी ऑन द स्पॉट मारे गए। लेकिन इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें ना तो बम का इस्तेमाल हुआ, न गोली चली और न ही फाइटर प्लेन और हवाई जहाज लगाए गए। आप भी जानकर चौंक जाएंगे कि हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इस बार इस्तेमाल हुआ एक पेजर। दरअसल पेजर एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के आतंकी मोबाइल फोन की तरह करते हैं। ये एक वायरलेस डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज को भेजने और हासिल करने के लिए किया जाता है। इजराइल से हमले की आशंका को देखते हुए हाल फिलहाल में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने अपने लोगों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करके पेजर का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। हिजबुल्लाह को इस बात का डर था कि इजराइल मोबाइल को ट्रेस कर लेगा और हमला करेगा और तभी से हिजबुल्लाह के आतंकी पेजर का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन हिजबुल्लाह के इसी पेजर को उसके दुश्मनों ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अचानक लोगों की जेब में रखे पेजर्स में धमाका होने लगा। एक के बाद एक धमाके शुरू हुए तो सीरियल ब्लास्ट का ये सिलसिला राजधानी बेरूत में करीब 1 घंटे तक चला। इस हमले में लेबनान में मौजूद ईरानी राजदूत मुस्तबा अमानी भी घायल हो गए। वहीं इस ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद के बेटे की मौत हो गई। यह हमला इतना प्री प्लान तरीके से किया गया कि पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए कि धमाका कहां हो रहा है। जेब में रखे पेजर्स देखते ही देखते फटने लगे। एक एक करके सैकड़ों लोग जहां थे वहीं खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरने लगे। देखते ही देखते लेबनान की राजधानी बेरूत में चीख पुकार मची कि एम्बुलेंस दौड़ने लगी। लोग खुद को बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेबनान के बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर हुए हमले के बाद अमेरिका और इजराइल के ऊपर शक की सुई घूम रही है। लेबनान की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि हमले के पीछे इजराइल या फिर अमेरिका का ही हाथ हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने इस हमले में उसका हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। पेंटागन के प्रवक्ता और वायुसेना के मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस हमले में अमेरिका शामिल नहीं है और हम इस घटना पर नजर रख रहे हैं। ऐसे में अब शक की सुई पूरी तरह इजराइल की तरफ घूम गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुआ तो हिजबुल्लाह उसमें कूद पड़ा था और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सीरियल ब्लास्ट के पीछे नेतन्याहू और इजराइल डिफेंस फोर्स का ही हाथ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 17 सितंबर को अचानक जो कुछ हुआ उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये भी कि आखिर कम्युनिकेशन डिवाइस को ही निशाना क्यों बनाया गया है। मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए हिजबुल्लाह के चीफ ने पहले ही मना कर दिया था और कहा था कि आने वाले 6 महीने में कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस को इजराइल अपना हथियार बना सकता है। ऐसे में पेजर को ही हथियार क्यों बनाया गया ये आपको बता देते हैं। हिजबुल्लाह का पसंदीदा डिवाइस है और ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना मकसद रहा है। इसी वजह से पेजर का इस्तेमाल किया गया है। पॉकेट में या हाथ में किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, ये लगातार ब्लास्ट होता चला गया। पेजर लड़ाकों के शरीर के सबसे करीब होता है और यही वजह है कि पेजर को ही टारगेट किया गया है। ब्लास्ट का असर ज्यादा होने का चांस होता है और वो हुआ भी। जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ दिखा है कि ब्लास्ट का जो असर करने की कोशिश की गई थी वो असर हुआ है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ है। बिना हथियार के इलेक्ट्रॉनिक वॉर किया गया है और इसीलिए पेजर का इस्तेमाल किया गया है इस तरह के हमले के लिए। पेजर में लिथियम बैटरी होती है और उसी लिथियम बैटरी के जरिए बैक टू बैक अटैक और बैक टू बैक ब्लास्ट किए गए हैं। ओवरहीटिंग के जरिए धमाका बहुत आसान होता है। हम अगर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसकी बैटरी ओवरहीट हो जाती है तो उसमें भी ब्लास्ट हो सकता है। इसी तरह से ओवरहीटिंग के जरिए ही लिथियम बैटरी के जरिए पेजर को हथियार बनाया गया है। अब पेजर अटैक से हिजबुल्लाह के कई आतंकी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने इसके पीछे इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन सवाल यह है कि
कि मोबाइल के युग में पेजर इस्तेमाल के पीछे वजह क्या होगी और क्यों आतंकी पेजर इस्तेमाल कर रहे होंगे। इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक बयान सुनिए। मोबाइल फोन और मोबाइल को हैक करने की बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और सभी जानते हैं। इसी को देखते हुए हिजबुल्लाह पेजर का इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें एक तरफ से कम्युनिकेशन यानी मैसेज भेजा जा सकता है और उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। आजकल ऐसे खतरनाक विस्फोटक बाजार में उपलब्ध हैं, खास तौर पे स्टेट एक्टर्स और एजेंसीज के लिए, जिससे एक या दो व्यक्तियों को काफी नुकसान बहुत छोटी मात्रा से पहुंचाया जा सकता है। उनको अगर पेजर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर रखकर सर्किट से जोड़ दिया जाए तो किसी भी समय पर मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा या टाइमर के द्वारा विस्फोट करके नुकसान पहुंचाया जा सकता है। केवल पेजर, जिसमें एक बैटरी ही विस्फोटक का रूप ले सकती है, उसके फटने से किसी व्यक्ति के मृत्यु होने की संभावना नहीं है। पेजर की बैटरी बहुत छोटी होती है और वो विस्फोट करने पर छोटा मोटा नुकसान जला सकती है लोगों को, लेकिन उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या वो गंभीर रूप से घायल हो जाए, इस बात की संभावना नहीं है। तो साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल को आपने सुना, वो बता रहे हैं कि इससे मौत नहीं हो सकती है, लेकिन जो टारगेट होता है ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके वो किया गया है और इसीलिए कम्युनिकेशन डिवाइस पेजर को हथियार बनाया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर लेबनान में हुए इस हमले में, हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उन पर हुए हमले में आखिर क्यों इजराइल पर शक हुआ है, इजराइल पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये आपको बता देते हैं। दरअसल पेजर का प्रोडक्शन यूरोप में हुआ है और पेजर कंपनी गोल्ड अपोलो का दावा है कि प्रोडक्शन लेवल पर भर गया है, ऐसे में विस्फोट हुआ है। साथ ही रिमोट से ट्रिगर होने वाले विस्फोटक इसमें लगाए गए थे, यानी क्या पहले से ही इसको हथियार बनाया गया था, इसमें से पहले से ही बैटरी के जरिए धमाका करने और नुकसान पहुंचाने की तैयारी थी। कमांड मिलते ही पेजर में ब्लास्ट हो जाता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया है। ताइवान की कंपनी का आरोपों से इनकार है। ताइवान की कंपनी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इजराइल को लेकर भी इसकी ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान में जिस तरीके से ये लगातार बैक टू बैक ब्लास्ट हुए हैं, उसके बाद सवाल यही उठ रहा था कि आखिर इजराइल पर शक क्यों और पेजर का इस्तेमाल क्यों किया गया है। साइबर एक्सपर्ट को आपने सुना, एक और बयान उनका सुनाते हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ऑर्डर किए गए 5000 पेजर में पहले ही बम प्लांट किया गया था, जिसका शक जताया गया है और उसी में यह धमाका हुआ है। सवाल यह भी है कि संभव है कि छोटे से पेजर में ऐसा बम प्लांट किया जा सके जिसे 5 से 6 महीने बाद एक साथ धमाका किया जा सके। तकनीकी तौर पर कैसे यह संभव है, इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, यह भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसके पहले भी हिजबुल्लाह के चीफ ने ऐसी आशंका 6 महीने में ब्लास्ट की जताई थी। ये युग विज्ञान और टेक्नोलॉजी का है, तो इजराइल, मैं कहता हूं क्योंकि सब मीडिया में आ गया है, इजराइल ने यह बंदोबस्त किया था कि ये पेजर्स में या तो टाइमर है कि उसी समय धाड़ 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 सब ये पेजर एक्सप्लोड हो गए, या उनके पास एक बटन है जिससे पेजेस में उन्होंने इतला दी कि अब आप एक्सप्लोड हो जाओ। अब कई लोग हाथ में रखते हैं पेजर, कई लोग जो अपने जेब में रखते हैं, कोई बेल्ट में रखते हैं, तो अगर जो पेजर आपके पास है तो आपको इंजरी हो सकती है। तो पेजर अगर आपके हाथ में है और आपकी पॉकेट में है, ये ब्लास्ट होता है तो आपको नुकसान होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं इससे जान नहीं जा सकती है। अब पेजर फटे कैसे, बैक टू बैक लगातार कई पेजर फटे कैसे, जैसे 2700 लोगों को नुकसान हुआ है। पेजर फटने की 2 थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी क्या है ये बता देते हैं। हैक करके पेजर में विस्फोट किया गया है, पेजर डिवाइस को हैक किया गया है और बैटरी को हीट करके इसको डिटोनेट किया गया है, ये पहली थ्योरी है। अब दूसरी थ्योरी क्या है इसमें, ये आपको बता देते हैं। दरअसल इसमें सप्लाई के दौरान विस्फोटकों को फिट किया गया है, विस्फोटकों को लगाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है, और रिमोट के जरिए पेजर को ब्लास्ट किया गया है, जिसके बाद एक के बाद एक पेजर फटते चले गए। और जो तस्वीरें सामने आई हैं कि लोग आराम से बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने रोजाना के काम को कर रहे हैं और अचानक से ये ब्लास्ट हो जाता है। किसी की इसमें आंख चली गई है, किसी के हाथ में चोट आई है, किसी के पैर में